नेक्स्ट है तुम्हारा IDFT, ठीक है, जैसे DFT इजी था ये भी इजी है। हाँ 6 पॉइंट नहीं देगा, 8 पॉइंट देगा। 8 पॉइंट रेयर ही आ सकता है, लेकिन हम लोग 8 पॉइंट भी देखेंगे। हम लोग को 1 2 3 8, ठीक है, 6 पॉइंट नहीं देगा, 6 पॉइंट DFT नहीं होता है, ठीक है। 8 होता है, 8 भी हम लोग देख लेंगे। अब मैक्सिमम क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर में जाओ 4 पॉइंट है, फिर भी 8 पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। 8 पॉइंट में सेम मल्टीप्लीकेशन, वही सेम चीज़ 8 पॉइंट में भी आ रहे हैं, ठीक है, इसको देख लो। हाँ 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 वो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब IDFT है, तो IDFT का फॉर्मूला पहले देख लो। फॉर्मूला हो जाएगा x ऑफ n, क्योंकि देखो x ऑफ n का DFT क्या था, DFT था तुम्हारा x ऑफ k, ठीक है। तो x ऑफ k का फिर जब IDFT लोगे, IDFT, तो ये हो जाएगा x ऑफ n, ठीक है। तो x ऑफ n इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ मत, एकदम हमेशा गलती होता है, पहले तुमको 1/n उसका पीरियड से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ भूल गए तो तुम्हारा सारा गलती, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/n, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करके अब क्या करना, अब तुम वाला वो चीज़ लगाओ W, ठीक है, n ऊपर पावर k, ठीक है। ये लिखने के बाद इसका इन्वर्स लेना है तुमको। अभी तक जो किए हो उसका इन्वर्स बोलो, या फिर बोलो कि तुम उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। एक कॉन्जुगेट टर्म याद रखो, तब ज़्यादा याद रहेगा। और यहाँ पे फिर x ऑफ k, देखो अभी तक DFT में क्या होता था, DFT x ऑफ k में क्या होता था, x ऑफ k में होता था, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हुआ करता था, यहाँ पर भी ये एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये क्या होता था, WN पावर k, ये सिंपल ये था, इंटू x ऑफ n। लेकिन देखो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले एक 1/n जो पीरियड है उसको डिवाइड करना है, फिर उसको क्या करना है, उसका ये लिखना है। तो हम 1 2 के लिए बताते नहीं है, हम सीधा आते हैं एग्जाम्पल तुम्हारा 4 पॉइंट के लिए, ठीक है। 4 पॉइंट IDFT में आते हैं, क्योंकि देखो बाकी पॉइंट कभी तुम लोग लिख लोगे जो था, 4 पॉइंट वाला समझाते हैं तो उसका नीचे वाला आराम से समझ जाओगे, ठीक है, समझ जाओगे। तो क्या करना है, इसको तुमको सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है इसका। देखो कैसे, जैसे देखो मेरे पास क्या था फार्मूला IDFT का, तो IDFT का हम लोग ट्विडल फैक्टर पहले कैलकुलेट करते हैं। तो IDFT का ये तुम कैसे निकालोगे, n k का कॉन्जुगेट, ये कैसे निकालोगे, ठीक है, ये हमको निकालना है ना। तो बताओ, ये निकालने से पहले हम क्या करते हैं, पहले सिंपली इसका लिखते हैं, अंदर वाला का W लिखते हैं। तो 4 क्रॉस मान लो ये 4 है, ठीक है, n यहाँ पे मेरा 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखते थे हम लोग, 1 1 1 पहले होता था, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 1 करते थे, चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 कर दिए। फिर जो ऑड रो होता था मेरा, या फिर थर्ड रो, उसका अल्टरनेट -1, यहाँ पे वहाँ पे -1, फिर छोड़ के यहाँ -1, यहाँ -1, फिर छोड़ के यहाँ -1, यहाँ बचा तो यहाँ 1 1 लिख देते थे, ठीक है। मैंने यही लिखना था 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है। अब ये सिंपल क्या था, पहले DFT वाला का ट्विडल फैक्टर, यहाँ पे क्या करते थे, -j करते थे, उसको मल्टीप्लाई करके +j होता था, फिर माइनस करके -j, फिर प्लस करके +j, यही ना होता था अभी तक, बताओ, ये होता था। अब इसका तुमको क्या लेना, कॉन्जुगेट। तो जब भी तुम किसी चीज़ का कॉन्जुगेट लेते हो तो चेंज किस में दिखता है, सिर्फ जो इमेजनरी टर्म होता है, जो रियल टर्म होता है, रियल टर्म का क्या कॉन्जुगेट कभी चेंज होता है, मतलब 2 का कॉन्जुगेट लेना है, 2 का कॉन्जुगेट कभी -2 थोड़ी होता है, रियल चीज़ का कॉन्जुगेट रियल ही होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट हमेशा किस में होता है, नेगेटिव, इमेजनरी में। तो इमेजनरी का जहाँ पे +j होता है उसको हम लोग माइनस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो बोलो बाकी चीज़ तुमको एज यूजल लिखना है, बाकी 1 1 1 जैसा था उसको 1 1 वैसे लिखना है, 1 1 1 ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्टरनेट 1 1 -1 1 -1, फिर 1 -1 1 -1। अब देखो कॉन्जुगेट लिखना है, मतलब पहले तुम यहाँ क्या लिखते थे, -j, तो यहाँ पे सिंपल तुमको +j से शुरू करना है। तो +j करो, उसके बाद वही चीज़ लगाओ, उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -j, फिर प्लस लगाओ तो यहाँ पे +j हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -j, या फिर सिंपली देखो जहाँ जहाँ प्लस है उसका कॉन्जुगेट -j होगा, तो वो उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो जब भी तुम IDFT निकालो तो IDFT के लिए तुमको ट्विडल फैक्टर कौन सा यूज़ करना है, नॉर्मल ट्विडल फैक्टर का कॉन्जुगेट, याद रहेगा, बोलो रहेगा याद। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हम लोग जो ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं वही लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो x ऑफ k, यहाँ पे क्या क्या आया था हमको बताना, तो
ठीक है, ये वाला एक्स ऑफ के बताना जो यहाँ पे एक्स ऑफ के है। बोलो एक्स ऑफ के क्या है, मेरा दिया हुआ रहेगा कि एक्स ऑफ के इक्वल टू, बोलो क्या क्या था वैल्यू, एक बार बता। बोलो। नहीं नहीं, वो जो हम लोग सॉल्व किए थे पूरा पहला क्वेश्चन, उसका एक्स ऑफ के क्या क्या आया था, एक साइड 2 आया था। हाँ हाँ, -2, 2 - 2j, यही ना। अब हाँ, बोला कैलकुलेट IDFT, 4 पॉइंट IDFT। तो सबसे पहले IDFT का फार्मूला लिखो, x ऑफ n, ये क्या होता है, x ऑफ n इक्वल टू यहाँ पे W के, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n ना, W यहाँ पे n, यहाँ पे k पावर, यहाँ पे हम कॉन्जुगेट करते हैं इनटू क्या मल्टीप्लाई करते हैं, x ऑफ n। ठीक, अब करो मल्टीप्लाई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x ऑफ k होगा। ठीक है, यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या है, x ऑफ n का वैल्यू बताओ, यहाँ पे 1 0 वैल्यू लिखेंगे, 4 पॉइंट यह भी होगा ना, x ऑफ 1 स्मॉल x है। ठीक है, x ऑफ 2, x ऑफ 3, ये हो गया मेरा जो हमको कैलकुलेट करना है। अब ट्विडल फैक्टर बताओ कैसे लिखना है, चलो फिर से हम याद दिला दे रहे हैं एक बार। तो क्या लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सिंपली 1 कर देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सिंपली 1 कर देना है। ठीक है, थर्ड रो में अल्टरनेट प्लस माइनस, यानी +1 -1, फिर +1, फिर -1, +1 तो यहाँ -1, +1 तो यहाँ -1। ठीक है, ये कर दिए। अब यहाँ पे IDFT का टाइम +j से शुरू होगा, +j कि -j, बोलो +j, तो यहाँ -j, यहाँ फिर +j और यहाँ पे -j। अब यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा x ऑफ के गिवन है, x ऑफ के क्या गिवन है, देखो 2 है, फिर 2 + 2j है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 - 2j है। क्लियर है, बोलो। अब क्या करोगे, कैलकुलेट करो, सबसे पहले x ऑफ 0 कैलकुलेट करो, तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू क्या, 1 इंटू 2 कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ तो भूल ही गए हैं, जो हम भी भूल गए हैं, जो तुम लोग भी बार बार भूलोगे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/n। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/4, 4 पॉइंट DFT है ना, तो 1/4 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो तो बोलो 1 इंटू 2 कितना होगा, 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू 2 + 2j कितना हो जाएगा, +2 + 2j, फिर 1 इंटू -2 यानी -2, और फिर 1 इंटू 2 - 2j यानी +2 - 2j। ये टोटल लिखने के बाद किससे डिवाइड करना है, 1/4 से। बताओ इसका वैल्यू क्या क्या है, बताओ क्या वैल्यू है, कितना आएगा ये, बोलो। कितना आएगा, नहीं नहीं, ये ऐड करके देखो, ये कट गया, कटा, +2 - 2 एक गया, बचा क्या 4, यानी 4/4 कितना बचा 1। बोले जी समझ में आया सबको। अब तुमको क्या कैलकुलेट करना है, x ऑफ 1, जब x ऑफ 1 कैलकुलेट करोगे, करो x ऑफ 1, ये 1 इंटू 2 यानी 2 प्लस j इंटू 2 + 2j, तो j इंटू 2 कितना हो जाएगा +2j, और j इंटू 2j यानी j स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। बोलो समझ में आया, j.j = -1। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब क्या है, फिर देखो आगे बताओ, -1 है किसके साथ, -2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा +2, फिर -j इंटू इसके साथ यानी -2j, और -j इंटू -2j यानी ये प्लस कितना हो जाएगा 2। अब बताओ इसका वैल्यू बताओ, इसको क्या करना है 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर 4 से डिवाइड कर देना है। ये अंदर वाला वैल्यू बताओ क्या होगा, बोलो अंदर वाला वैल्यू क्या होगा, ऐड करो, क्या करोगे, -j + j कट गया है ना, कटा, बोलो यहाँ पे 2 आएगा लास्ट में, 4 से फिर डिवाइड करना है, 4 आएगा फिर 4 से डिवाइड करना है,
तो ये कैसे 4 है? हाँ हाँ, यहाँ पे लास्ट में -2 होगा ना, ये वाला देखो, -j इंटू 2 - 2j, तो देखो प्लस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर j स्क्वायर का माइनस आएगा तो -2 होगा, यानी ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, आंसर क्या आया? 0 आया। 1/4 के 0 आएगा, 0 आएगा, है ना। उसी तरह इसको और कैलकुलेट करो, आगे कोई कैलकुलेट कर लियो तो बोलो आगे क्या किए हो। x(2) बताओ, कोई किए हो तो। x(3) भी बताओ। x(3) 2 कैसे निकालना है, देखो ये वाला रो को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू ये, जैसे ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस क्या होगा, -2j हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 + 2j, इसको कैलकुलेट करोगे, बताओ क्या वैल्यू आया? -1 और लास्ट वाला 2। इसका मतलब मेरा x ऑफ k क्या बना, x ऑफ n क्या बना बताओ। x ऑफ n को लिखेंगे तो 1 0 -1 2। अब बताओ यही वैल्यू क्या ये था जो हम क्वेश्चन पहले जब DFT कैलकुलेट किए थे, 1 0 -1 2। देखो अभी भी जब हम लोग किए वही आया 1 0 -1 2। समझ गए? इसका मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तुम्हारा, ये 1/4 का डिवाइड करना, इसको भूलना मत, ठीक है? भूलोगे? नहीं भूलोगे? बोलो बोलो बोलो, IDFT क्लियर है सबको? एक बार बोलो हाँ या ना, या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम लोग और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो